है यहाँ पर देखिए आप अब इस यहाँ पर आई है जो जांच करने इस पूरी बिल्डिंग को किस तरीके से यहाँ पर जांच होगी, ये भी यहाँ पर जांच करेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो आपने एडीजी प्रवीण कुमार है वो पहुंचे हैं, इसके साथ साथ अमृत अभिजा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो पहुंचे हैं और यहीं पर एसआईटी टीम के जो सदस्य हैं वो अब पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिर इस पूरे मसले पर जिम्मेदारी किसकी है और कौन इसके जिम्मेदार हैं। इसी वजह से ये एसआईटी की टीम स्पॉट पर पहुंची है जो कि अब जांच कर रही है। ये अधिकारी के साथ साथ वो सभी अब जो एंगल है, जो अभी जिस तरीके से इस पूरा मामला सामने आया, इसमें जिम्मेदार कौन है, इन सभी की पुख्ता जांच इस बिल्डिंग से की जाएगी। एसआईटी की टीम यहां पर पहुंचकर एक एक पहलू पर नजर रखेगी और जानने की कोशिश करेगी इस पूरे मामले पर आखिर किसकी जिम्मेदारी तय की जाए। हमारी सिस्टर आई है, वो छोटे वाले बेटे कान दिखाना था यहीं बलरामपुर हॉस्पिटल में, तो कान दिखाया। फिर उन्होंने सोचा कि लाओ जा करके भैया से भी मिलने। फिर तब जिस वहाँ जाए, और वहाँ जब गई है तो वहाँ लपटे उठ रहे हैं। मतलब उनकी मदर अपने बेटे के ऑफिस पहुंची तो देखा कि ऑफिस के बाहर लपटे, वो सब लपटे वहाँ सब वो बुझाने वो चल रहा। तब तक हम घर पर थे तो मंझले वाले बेटे पास फोन है, हाय भैया, तो वो करने लगा, हाय अरे क्या हुआ, हाय। तो हमने कहा क्या हुआ क्या, तो वो कहे कि बुआ के यहाँ आदित्य वहाँ आग लग गई है बिल्डिंग में, उनके यहाँ कोचिंग वाले। लापरवाही जब ये पता चला कि लिफ्ट है, कोई भी बिल्डिंग अगर कई मंजिल की बिल्डिंग बनती है तो उसके साथ साथ क्या लिफ्टें चलने का सवाल नहीं था। कम से कम साथ में सीढ़ियां तो होनी ही चाहिए, आदमी कहीं से तो भाग सके। वेंटिलेशन बताते हैं उसमें था ही नहीं। और वो जब लगी है आग तो ये पता चला है कि वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया गेट, जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए। पेंटिंग्स के शौकीन 27 वर्षीय नीलेश को शायद ही मालूम था कि महज 2 दिन पहले लगाई गई ये नई नवेली पेंटिंग देखने के लिए अपने ही कमरे में, जहां वो सोता उठता बैठता काम करता, वही मौजूद नहीं रहेगा। हम इस वक्त उस जगह पर हैं जहां नीलेश का पूरा बचपन भी बीता, और इस वक्त आप जो सब बुक्स देख रहे हैं, जो सामान देख रहे हैं, वो नीलेश का और उनके भाई का है। ये एक सेपरेट रूम था। ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए एक कमरे में शायद एक ही एसी लगवाना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई सबने सोचा कि ऊपर वाले कमरे में एसी लगवाते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो। अब आप देखें तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो कंप्यूटर जहां पर बैठकर नीलेश अपना एनिमेशन और गेमिंग जो भी उसका सॉफ्टवेयर का काम था वो सीखता भी था, करता भी था। आप देख भी सकते हैं क्योंकि गेमिंग जोन की पूरी घटना है। ये आप दिखाऊं मैं आपको, ये वो रिमोट है, यानी कि जो गेम्स के सॉफ्टवेयर बनाने का काम है, एनिमेशन सीखने का काम है, वो नीलेश यहीं से आधा करते थे। और बाकी तो जहां उनका जॉब प्रोफाइल था वहां था। ये पूरा सिस्टम देखिए इन्होंने लगा रखा है, और ये पूरे डेस्कटॉप यहाँ लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, नीलेश जो है, और ये भगवानों की तमाम मूर्तियां लग गई हैं, यहीं पर वो पूजा भी करते थे हर दिन दफ्तर जाने से पहले। नीलेश के जो भाई हैं, सगे भाई हैं, वो भी इस कमरे में उन्हीं के साथ रहते थे। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलेश को मैंने जैसा बताया पेंटिंग्स के शौकीन थे, तो ये आप देखें, ये नीलेश की बनाई कुछ पेंटिंग्स हमारे पास हैं। तो नीलेश कितना टैलेंटेड लड़का, आप केवल पेंटिंग्स देखें और खुद समझें कि कितना बनाया करता था, सबको बनाया करता था। ये देखिए, ये सब नीलेश की बनाई हुई पेंटिंग, सब उसी की बनाई हुई बनाया करता था। ये मम्मी पापा की, मम्मी पापा की देखिए, मम्मी पापा की पिक्चर्स भी। ये दिखाइए मुझे वाला, एक मिनट। ये देखिए, एक बच्चे के लिए सबसे स्पेशल रिश्ता कोई होता है तो वो माँ का होता है और पिता का होता है। अब नीलेश, जिनके माता पिता को आपने बिलखते हुए देखा, अब वो उनका प्रेम अपने माता पिता के लिए क्या था वो आपको हम दिखा रहे हैं कि नीलेश ने कैसे अपने आर्टिस्टिक हैंड से इस तरह की पेंटिंग्स की और कहीं ना कहीं अपने माता पिता का भी मान बढ़ाने की पूरी कोशिश की। परिवार, इनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे।
आपका क्या नाम है? जी अभिषेक कुमार। शेख भाई, बहुत दर्द भरा क्षण है आज, जैसा मुझे मालूम पड़ा इस कमरे में आप दोनों साथ ही में रहते थे, क्या जी। कुछ यादें हैं? जी हम लोग साथ में बैठ के कभी वो गेम खेला करता था, हम लोग बातचीत किया करते, रात के 2-2 3-3 बजे तक साथ में समय बिताते थे। यहाँ गर्मी लगती तो दोनों भाइयों ने मिलकर एसी लगाया, तो इसी तरह हम लोग यहाँ सारा समय हम लोग यहीं बिताते थे। छुट्टी का दिन भी पूरा यहीं बीतता था हमारा उसके साथ। शेख, हम समझ सकते हैं बहुत आपके लिए बहुत ही दर्द भरा क्षण है। मुझे जाना पड़ेगा। अभिषेक, आप अभिषेक को सुन रहे थे और आप समझ लें कि ये परिवार की हालत है, और ये वो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पर बैठकर वो गेमिंग, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बाबू अपने माता पिता का इन्होंने पेंटिंग किया। जी बहुत अच्छी स्केचिंग पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छी फाइलें बनाते थे, इतने अच्छे सिस्टम पे, बहुत बढ़िया। मेरा देवर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो घटना हुई है उसकी। उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते। तो आज मेरा देवर मेरा 25 मिनट देर पहुंची है जो लोगों ने बताया। हाँ 45 मिनट 25 मिनट जो भी पहुंची है। अगर आज वहीं पर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था। अलीगंज थाना कितनी दूर है वहां से, पुरानिया कितनी दूर है, आ सकती थी गवर्नमेंट बचाने, लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है। योगी दोषी है, मोदी दोषी है इसके। कह रहे हैं SIT बना ली है हमने। SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना, वो किसी भी तरह नहीं दे सकते। शासन प्रशासन की गलती है। अभी अपने को कुछ होता है तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये VIP यहाँ पर जब मंत्री निकलते हैं तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता है। आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे। और वहाँ देवर जल गए, जनता को तरस नहीं आया गवर्नमेंट प्रशासन को। वहाँ इतने बेचारे कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ, किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे, लेकिन ये प्रशासन की गलती। 15 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। बुझ चुके, मुझे पता है सर। मेरा देवर सबसे टैलेंटेड था, हर चीज में परफेक्ट था। आखिरी बार आपकी देखिए उसका गिटार रखा हुआ बजाता था मेरे। गिटार दिखाई। आखिरी बार आपकी क्या बात हुई थी, कब बात हुई? मेरी कल रात में व्हाट्सएप पे बात हुई थी। मेरे भैया मेरा जो बेटा है वो छोटे पापा कहता था, उनको फादर डे विश किया था, हैप्पी फादर डे। इसलिए उन्होंने कहा शिंजो मैं तुम्हारे लिए चीज लाऊंगा, अच्छी सी चॉकलेट बिस्किट, तुम आना तो खा ले जाए यहाँ से। ऐसे लोग समझ लें कहानी किस तरह की है। और यहाँ पर जो है फोटोज भी देखें आप, लगी है बच्चों की, दोनों भाई जो साथ साथ रहते थे। ये बच्चों के शौक निशब्द कर देने वाली घटना है। जिम्मेदारी किसकी तय होगी, ये सवाल बहुत बड़ा है। 15 घरों के चिराग बुझे हैं, सवाल होगा और अधिकारियों को, प्रशासन को इसका जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि आज केवल एक कमरा सूना नहीं हुआ है, बल्कि एक घर सूना हुआ है, एक भविष्य सूना हुआ है, और साथ साथ माता पिता का वर्तमान भी सूना हुआ है।